अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग गांव में मौजूद हैं जिसका नाम है खारा खूह। एक शख्स जो कि 10 साल बैरून मुल्क रहता है और बैरून मुल्क से वापस अपने गांव आता है और इन तमाम गांव वालों को वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की दुनिया के बारे में बताता है, घर बनाता है, उसको सजाता है और कम उम्र बच्चों को टारगेट करता है कि बाहर की दुनिया बहुत हसीन है। जब उन बच्चों को टारगेट कर लेता है और उन बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं, उनको वर्गला कर अपनी बातों में लाकर गैर कानूनी तरीके से यहाँ से ले जाया जाता है, ये कहकर के तुम लोग भी बाहर जाओ, तुम लोग भी इस तरह के आलीशान घर बनाओ, तुम लोग भी पक्के घर बनाओ, लाइटें लगवाओ और अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारो। वो जवान खून उसकी बातों में आता है, अपने वालिदैन के मुस्तकबिल के लिए, बहनों की शादियों के लिए यहाँ से जाते हैं और उसके बाद गलत हाथों में चले जाते हैं। अब घर वालों के पास सिर्फ और सिर्फ वीडियोस आ रही हैं जिस पर उन बच्चों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, जिस पर उन बच्चों के नाखून काटे जा रहे हैं, कान काटे जा रहे हैं और उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक बार इन घर वालों ने अपना जेवर बेचकर, किसी ने मकान की छत डालनी थी, किसी बुजुर्ग माँ ने, उसके पैसे 10-10 लाख रुपया उनको भेजा और अब डिमांड की जा रही है $600 मजीद भेजोगे तो तुम लोगों के बच्चों की जान खलासी होगी। वर्षा हमारे साथ मौजूद हैं। इस गांव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इस वक्त दुख में नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसकी आंखें नम नहीं है। सोचें उन माओं का क्या हाल होगा जिनके बच्चे घर से निकले हैं और उनके सामने सिर्फ वीडियोस आई हैं कि आपके बच्चों का ये हाल है। अगर उनको बचाना है तो हमारी ख्वाहिश को, हमारे पैसों को, जितनी हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। वो माएँ हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। दिलशाद की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलशाद जिसकी उम्र 21 साल है, अपने घर वालों को बता कर नहीं गया कि कहाँ जा रहा हूँ। वालदा के पास एक वीडियो आती है जिस पर पता लगता है कि मेरा बेटा कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग चुका है जिसकी वजह से वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और तावान मांगा जा रहा है, पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। किन्ने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ? 5 बेटे ने। 5 बेटे ने। ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ऐसे खेड़दा सी, बस 6 महीने उन्होंने लिफ्टां दा काम कीता है। ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ? हाँ जी। अच्छा फिर अपने घर बैठ गया। अच्छा। अपने खेड़दा बच्चों दे नाल, यार दोस्तां दे नाल रहिंदा सी। तो बाहर गया सी क्रिकेट खेडन। कितने दिन हो गए ने? 1 महीना 10 दिन हो गए। 1 महीना 10 दिन हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको बता कर नहीं गया? नहीं। अच्छा, उसको बाहर जाने का शौक था? पहले कभी था, अब नहीं। अब नहीं था? क्या कहता था? अब कहता है इधर ही काम करेंगे। पहले क्या कहता था? बाहर जाना है मैंने। हाँ जी। बाहर जाना चाहता था? हाँ, पहले कमाना चाहता था बाहर जाकर? हाँ जी। तो इधर क्यों नहीं करता था कोई काम? अब इधर ही करता था, जब उसे काम मिल जाता था इधर ही कर लेता था। हाँ, जब नहीं मिलता था तो फिर? हाँ। तो क्या हुआ है उसके साथ? कहाँ पर गया है? किन के साथ किया है? हमारे गांव वाले ही हैं। कौन लोग हैं वो? आमर भोबला। अच्छा, क्या करता है वो? हाँ। पता नहीं, 10 साल में आया इधर। 10 साल बाद आया है? हाँ। कहाँ से? तुर्की से। अच्छा, फिर? हाँ। 2 महीने इधर रहा, बल खिला के बच्चों को ले गया, हमें तो पता भी नहीं। 2 महीने से यहीं पर था? हाँ जी। तो वो 10 साल से गया हुआ था वहाँ पर? हाँ जी। तो अब बच्चों को क्या कहता था वो? पता नहीं हो क्या क्या उसे। आपसे बात नहीं कोई आपके बेटे ने कोई की थी कि हम उसके साथ होते हैं, या वो कोई बात नहीं ऐसे थी। कैसे बरगला लिया उसने? क्या पता, बाहर बाहर क्या बल कराया उसने। बेटा जब गया, आपको कितनी देर बाद पता लगा कि बेटा कहीं दूर चला गया? दूसरे दिन पता लगा। दूसरे दिन राब्ता हुआ था बेटे से? फोन किया था, उसका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा। दूसरे दिन उसने आप जाके कराची से खुद फोन किया, बॉर्डर से। कराची के बॉर्डर से? हाँ जी। क्या कहता है? भाई को फोन किया, उसे कहा था भाई मैं, इसने कहा तुम कहाँ हो? हाँ। हम कॉल से तुम्हें पूछ रहे, तेरा नंबर बंद जा रहा है। उसने कहा मैं कराची के बॉर्डर पे हूँ, बाहर जा रहा हूँ। किसके साथ? आमर भोबले के साथ। बताया है उसने? हाँ जी। अच्छा। हमने सब ने कहा हम आ जाओ घर पे, हम नहीं जाना, हमें नहीं बाहर जा रहा चाहिए। हूँ? हाँ जी। नहीं, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा है हमें। अच्छा। ये लेके जा रहा है। उसकी जेब खर्च भी उसने छिना ली। क्या हुआ? जेब खर्च भी उसने ले ली। जो उसकी जेब में पैसे थे? हाँ, वही भी आमिर ने ले लिए? हाँ जी। मोबाइल भी ले लिया। अच्छा। सब कुछ छिना लिया उसके पास। हाँ। हाँ। फिर उधर ही पता नहीं क्या क्या उन्होंने, कहते हैं बॉर्डर पास हो गए, तुर्की चले गए, इसकी पेमेंट कर दो। किसने फ़ोन किया आपको? बच्चों पे उसने कहलाया है। फ़ोन किसका आया था? हाँ। उसका अमर भोबले का। उसका डायरेक्ट कॉल आई थी आपको? हाँ, पता नहीं, बच्चों को पता है। मुझे अच्छा। तो बस इन्होंने कितने दिनों बाद दोबारा कॉल आई है? महीने बाद। महीने बाद कॉल आई है? 1 महीना आपके बेटे से कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। कोई राब्ता नहीं हुआ। आपको आखिरी बार यही पता लगा बेटा चला गया, बॉर्डर क्रॉस कर गया, है ना?
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੜਖਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਨ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਦੋ ਅੱਛਾ। ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ 10 ਕਰਕੇ? ਲੈਂਟਰ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਝ ਵੀ ਵੇਚ ਛੜੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਛੜੇ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਜਰੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ $6000 ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਆਹੋ, ਅੱਛਾ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੇੜ ਗੇੜ ਕੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਹੁਣ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੜਖਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ? 8 9 10 ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ। ਮੁੱਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰੇਤ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। अल्लाह आपको हौसला दे। मेरी 3 बेटियां घर जवान बेटियां ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। बेटियां? ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ अच्छा, 3 बेटियां भी हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। सब कुछ उधर चला गया? सब कुछ चला गया, सब कुछ उजड़ ना गया, घर की छत पड़ी, ना बेटियां रुखसत हुई, सब कुछ उधर चला गया। सब कुछ उधर चला गया। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੌਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੌਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੜਖਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ उसके बाद नहीं हुई है? उसके बाद बस धमकियां ही आ रही हैं और वीडियो आ रही हैं, बस उसकी धमकियां आ रही हैं, वीडियो आ रही, बात नहीं करवा रहे। तो सारे ने पैसे भेजते सन अपने अपने सारे ने 11 लाख रुपए सारे ने दे छड़े। किवें भेजे ने पैसे? किसी अकाउंट विच कराए सी? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ। हाँ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗਿਆ? जी। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 20 साल दी 20 साल। की ना है उनका? उसामा। उसामा? उसामा क्या करता था इधर?
कुछ नहीं, भैंस रखी थी, उसको पट्टे पाता था बस। सारा पता था। गांव में इधर ही काम करता था घर में ही ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਵਾਵਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਵਾਵਾ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ मेरे भी 5 बेटे ने, 2 बेटियां ने। 5 बेटे और 2 बेटियां। शोहर हैं आपके? शोहर हैं। तो उसामा यहाँ पर बस ये जानवरों की देखभाल करता था ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਲਾ ਦਿਓ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ आया, मेरे नाल चलो कुछ नहीं होएगा। ਉੱਥੇ उधर कुछ नहीं होगा। ये सुनते जाएं वो तमाम नौजवान नस्ल जो कि गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं और इस तरह के लोगों के हाथ में आ जाते हैं, जो यहाँ पर आकर कोठियाँ बनाकर पैसा लगाकर अपना घर चमकाकर दिखाते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ और बाहर की दुनिया ऐसी है, बाहर की ज़िंदगी ऐसी है। ये कम उम्र बच्चों को टारगेट किया जाता है। सुनते जाएं। अच्छा फिर उनको ले गया, फिर उधर मुका लिए थे, 8 लाख रुपए मुकाया था, डन किया था 8 लाख रुपए देने, तो तुर्की की बॉर्डर पास करानी है मैंने। अच्छा कराची के बॉर्डर ते खड़े होके ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਘੁਮੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਪਾਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ? ਵੇਚਿਆ, ਜੀਵਨ ਵੇਚਿਆ ਅਸੀਂ, ਜੀਵਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨੌ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਚਿਆ, ਬਹੂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਬਹੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਬਹੂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਹਾਏ 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 ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਹੈਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਦਾ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਲਾ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜਮੇਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਮੇਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਇਰਫਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ
ने। बेटा कह रहा है हाथ और कान काट दिए हैं। हाय हाय। ये दो माएँ नहीं हैं, ये सभी माएँ हैं। ये इस गांव में जितनी भी है ना, ये सभी माएँ हैं। सबके घर का कोई ना कोई चिराग गुल हुआ है। उसके घर गया था, उसकी शादी उसके घर गया था 2 दिन। हाँ। मुझे कहती मुझे नहीं पता, मेरा भाई इसलिए आया है। उसकी बच्चियों को खिला के उनको कहता फोन करके, बेटा मैं तुमको आईफोन लेके आऊंगा। आज वो बच्चियां रो रही हैं, मुंह फोड़ फोड़ के, फूट फूट के रो रही हैं बच्चा। हमारा मामू ऐसे गया था इधर से, हमसे ऐसे कह रहा था फोन पे। लेकिन आपको नहीं बता कर गया? बहन को भी नहीं बताया, बहनियों को बताया। बस ये कह कर गया कि आईफोन भेजूंगा बच्चियों को, निकी निकी बच्चियों को, भतीजियां छोटी छोटियां रो रही हैं। थानू भी कहंदा होएगा कि दिन बदल देंगा हैं। माँ जी, नो ने जेवर बेच दिता है? हाँ, नो ने जेवर दे दिता, पुत्र ने बेचा। नो ने कितने बेचण जाना सी, उन्हें तो कट के ही दिता है ना। उन्हें कट के दे दिता। उन्हें कट उनकी के, जान बचाओ। उनकी जान बचाओ, उन्हें दे दिता है कट के। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹਿਆ ਮਰਿਆ ਹੈ? एक ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸਾਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ? ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਭਰਜਾਈ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇਵਰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਵਰ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਤੱਤੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। आप देखें बुढ़ापे में कितना बड़ा जुल्म है। और ये जो लड़के, जो नौजवान नस्ल इस तरह के ख्वाब लेकर यहाँ से जाते हैं ना गैर कानूनी तरीके से, ये हाल देख लें पीछे वालों का। मंजिल तक नहीं पहुँचते, रास्ते में उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है। कहाँ से देंगे अब मज़ीद इतने पैसे, और कहाँ से देंगे? और कितने पैसे मांग रहे हैं? $6 मांग रहे हैं, हमें क्या पता कितने होते हैं। अब तो बड़े $6,000 $6,000। अच्छा, $6,000 ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। $6,000 ਹੋਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਘੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਧਰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਧਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਨ? ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਘਰ। ਭਰਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਡੱਬਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਣ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। आखिरी बार कब हुई है आपकी बेटे से बात? एक माह बाद जब तुर्की की बॉर्डर की, उसके बाद बेटे से आपकी बात नहीं हुई? उसके बाद बस वीडियोस आई हैं, मैसेजेस आए हैं? मैसेज किया उसने उस दिन, जिस दिन उनने ये बात बताई है कि मैंने बॉर्डर पार करवाई है तुझे। फिर उसने मैसेज किया कि मेरे लिए दुआ करो, मैंने तुर्की की बॉर्डर क्रॉस कर ली है, मैं कामयाब हो गया हूँ। हमें यह तो नहीं पता था क्या क्या कि जुल्म हो रहे हैं उसके साथ। फिर 4 दिन बाद मैसेज आया है कि ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ।
हमको तो इन्होंने दिखाया भी नहीं है। हमारी माँ मर जाएंगी देख के, हमको इन्होंने दिखाया भी नहीं है, उसकी वीडियो नहीं दिखाई, वॉइस मैसेज नहीं हमें सुनाया इन्होंने। उन्हें नहीं पता कि पुत्र किथे गए ने, केड़ी जगह ते गए ने, पहुंचे ने नहीं पहुंचे, कुछ पता नहीं। जे पता होंदे तो ਅਸੀਂ ਲੈ नहीं होंदे, सानू पता हो तो ਅਸੀਂ ਲੈ नहीं होंदे आपे। ये वो घर मौजूद है, इस घर से इनका बेटा गया, इस घर की छतें डलनी थी और जो छतों के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे वो किस तरह से कोई गरीब आदमी करता है वो आप लोगों को पता है। घर की छतें नहीं पड़ी, ये आप लोगों के सामने है, घर की छतें नहीं पड़ी, बेटा वहां पर फंसा हुआ है। देख लो तुम्हारे आगे सब कुछ, ये घर पर छत डालनी थी हमें, बेटे की 3 बेटियों की शादी करनी थी, सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, मेरे बच्चे को लेके मत करा के इधर से। आप लोग अब किधर रहते हैं? बस इधर ही रहते हैं, साथ वाले घर में उधर। सारियां छत्ता पा के कमरे बनाने सन, सारे कमरे बनाने थे बच्चे वास्ते, 5 बेटे ने, मैं क्या 5 बेटा 5 बेटे ने 5 कमरे बनाने सन। आहो 5 बेटियां तो बनाना सी, मैं क्या छत पै जाएगी फिर बच्चियां दी शादी करनी है। ओए होए। बजरी उत्थे सुटवाई उत्थे बजरी वेख लो, बाकी सारे पैसे भेज देते हैं। सारे पैसे बेच छड़े ने। ए मझ सी इत्थे जानवर बन्ने सी, ए भी खाली हो गया, घर भी खाली हो गया। कितों कहिए, ए वड्डी नौं दा जेवर बेच छड़िया है, कुछ नहीं रहा घर च, ਅਸੀਂ सब कुछ ला छड़िया है, फिर भी कहंदे ने $6,000 ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੱਢ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिस तरह से रो रहे हैं वो भी इस तरह रो, सारे बच्चे चाहिए, सारे इंसाफ चाहिए है। अल्लाह पे रहम करे, घर की दीवारें तो खड़ी हो गई हैं लेकिन घर की छतें ना पड़ सके। मेरे शोर मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो भी बीमार पड़ गया है, बच्चे के सदमे में वो भी बीमार पड़ गया है। 20 साल वकास की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन तक भी खबर उस वक्त पहुंची जब वकास की वीडियोस और वॉइस मैसेजेस इन तक पहुंचे कि आपका बेटा इस वक्त हमारे पास है। आपका बेटा घर से क्या कहकर गया, यहाँ पर क्या काम करता था, क्यों गया है वहाँ पर, क्या कहकर गया? बस उसका बहकावन माँ के चला गया, कराची चला गया, फिर पता चला ऐसे की काम करता सी? लिफ्टन को काम कर रही है। अच्छा, फिर लिफ्टन तो आपको बताकर नहीं गया? वहाँ जाके पता चला, बस वहाँ उनके जाके बातों फोन किया में। उसने? हाँ, क्या कहता है? पैसे मांगे वहाँ से उसने, हाँ, फिर उसको पैसे भेज दिए उनको। पहले तो 8 लाख रुपए लिए, फिर उन्होंने 10 लाख से भी ऊपर ले लिया हमारे पास। हम गरीब आदमी हैं, किसी रिश्तेदार से उधारे चुके, किसी डंगर बकरी हर चीज़ हमारी जड़ गई। हमारे बच्चों की तस्वीर आई है तड़पते हुए, हम देखे नहीं जा रहे, हम बहुत परेशान हैं। हमारी कोई परेशानी को कोई हल कर दे नहीं चाहते। कितने पैसे थे, किवें इकट्ठे किते जे मां जी पैसे? हमने कोई रिश्तेदारों से कुछ लिए, बकरी बच्चे हर चीज बेच दी, सब कुछ बेच देता है। बकरी बेच दी, डंगर बेच दिए, रिश्तेदारों पे से पकड़े हैं। हम बहुत परेशान हो के हमने पैसे करे हैं उस बच्चे के। वकास ने की तानु पैगाम भेजिया कि की सलूक कर रहे ने? उसने कहा था उसे झोटी जारी टपा करने के हम तुर्किया पड़ गए, फिर पैसे पूरे 10 लाख कर लिए हमारे पास। उन्हें नहीं दसिया कि मैनू की इथे मेरे नाल कर रहे ने? उसने कहा मैं तुर्की जा रहा है, हम तुर्की लेके जा रहा हूँ। मारदे किवें पए ने ओनू? बहुत संगल पा रखी है, मार रहा है, पैसा भेजो। $6,000 मांग रहा, कितने फिर मांग रहे हैं? हाँ वो मांग रहा, जिन्हें पकड़ रखा जुलम कर रहा है जो। इतने पैसे कहाँ से लाए? हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। हमने अपने जेवर बेचे, बेटियों के जेवर बेचे, बेटियां दे जेवर बेचे ने? हाँ। अच्छा, फिर पैसे बनाए, डंगर बेचे, सारे बेचे, फिर हमने पता नहीं कैसे कैसे हमने पैसे बनाए उनके लिए। अब वो फिर मांग रहे हमको पैसे, तो हम कहाँ से पैसे लाए? हम गरीब लोग, हमारे पास नहीं है पैसे। वो हमारे बच्चों के साथ जास्ती कर रहे हैं, बहुत जास्ती कर रहे हैं, मार रहे हैं।
बोल रहे कहो पैसे लेकर आए, पैसे भेजो, और पैसे मारते हुए भेजो। वीडियो बना के भेज देने। हाँ जी, वीडियो बनाकर भेजी है उसने। बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चों पे, देखा नहीं जा रहा हम पे। हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए कुछ करे, इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। बच्चे तड़पते हुए देखे नहीं जा रहे हमारे पास। बहुत तड़प रहे हैं हमारे बच्चे। हाय अल्लाह, हमने कैसे अपने बच्चे आंखों से दूर कर डाले। कैसे करें हम बर्दाश्त, हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, बहुत ही जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। हमारे पास नहीं देखा जाता, हमारे जिगर के टुकड़े हैं वो, हम कैसे देखें उन्हें। वो जालिम है, जालिम बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चों पे। वो जालिम बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चों पे। हमारे पास नहीं बर्दाश्त की एक हद होती है। हमारे बच्चों की मदद कर दे तो। या मेरे मौला हमारी मदद कर दे, या अल्लाह पाक हमारी मदद करे। करते हैं और भी कितने बच्चे के लिए रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। घर में हमारी बच्चियों का रो रो के बुरा हाल हुआ है। सारे बच्चे, दूसरे भाई रोटी भी नहीं, खाना भी नहीं खाता टाइम पे, घर पे नहीं बढ़ते। इतने परेशान हुए हैं सारे रिश्तेदार, सारे बहन भाई, बहुत बुरा हाल है हमारा। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੈ। बच्चों के हमको नहीं बताया उसने। या अल्लाह, हम रात दिन या अल्लाह ताला के आगे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमारी दुआ सुन ले। या अल्लाह, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई मदद करे, हमारे बच्चों का पता चल जाए। बच्चे वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाय अल्लाह, हमारे बच्चे आ जाएंगे। या अल्लाह, हमारे पर बहुत जान पे हमारी पे बीत रही है, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं वहाँ, हमारा क्या हाल हो रहा है। ओहो, इन तीनों माओं का दुख एक है। तीनों माओं के बेटे गए हुए हैं, तीनों माओं के बेटों की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं। एक की बहू ने जेवर बेचा, एक ने घर की छत के पैसे दे दिए, एक ने माल डंगर बेच दिया, उधार पैसे ले लिए। तीनों का दुख एक है। कहाँ से लाएंगे $6000? कहाँ से लाएंगे? एक बार तो रकम दे दी। हाँ। बाप नहीं है इसके बच्चे का। ये बेवा है? हाँ जी, बेवा है, ये बेवा है। मेरे बच्चे यतीम हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। या अल्लाह, मेरी कोई मदद करे, मेरे बच्चे इंसाफ चाहिए। या अल्लाह, इनको पानी पिलाएं जी, इनको पानी पिलाएं। हौसला करें माँ जी, हिम्मत करें, इंशाल्लाह वापस आएगा आपका बेटा। जिसका बेटा जवान चला जाए वापस माँ से आएगा दूर, इंशाल्लाह, उसमें इंशाल्लाह हौसला वापस रहता है, वापस उसमें आएगा। हिम्मत रहती है। हैं? हमें बताओ, आप हिम्मत कर लोगे, आपका छोटा सा बच्चा वापस 1 घंटा आएगा। गुम हो जाए, इंशाल्लाह वापस हैं? आएगा आपका बेटा, खैर व आफियत से वापस आएगा, इंशाल्लाह खैरियत से आएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरा दिलशाद उर्फ होता, मेरा दिल पानी पियो, पानी पियो। मेरे वकास कौन है, तड़प रोए, भूख होए, प्यास होए, हर वक्त मेरे बच्चा आंखन के आगे से दूर ना होए। हाय अल्लाह, मेरा बेटा मुझे अल्लाह दिखा दे, मेरा बच्चा मुझे मिला दे। हमारी बच्चे इतनी परेशान है, हर वक्त पढ़ाई करती है अपने भाई के लिए, रात दिन घर में पढ़ाई होती है। हमारे बच्चे मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए हमने। हाय अल्लाह, गुर्बत इंसान से जवानी और उसका बचपन दोनों छीन लेती है। अपने घर को संवारने के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए क्या सोच कर गए थे और किस मुसीबत में खुद भी फंस गए और घर वालों को जिस सज़ा में डाल गए हैं, ये सज़ा कब ख़त्म होगी, ये कब तक रहेगी, इसके आगे एक सवालिया निशान है कि हमारे इदारे कहाँ पर सो रहे हैं।
इस टाइम उन बच्चों के ये वर्सा हैं, ये बुज़ुर्ग बाप है, कोई भाई है, कोई गांव वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं, बच्चे मौजूद नहीं हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं ना। ये लोग यहाँ पर हैं, वो लोग सरहद पार है, वो लोग दूसरी जगह पर हैं, नहीं पता इनको, तो यही नहीं पता वो लोग हैं किधर। सिवाय उन वीडियोस के जो कि तशद्दुद से भरी हुई हैं, जो कि बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, वो वीडियोस के अलावा, उन दर्द भरे वॉइस मैसेजेस के अलावा और इनके पास कुछ भी नहीं है। ये वो शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये उन तमाम बच्चों को वर्गला के लेके गया, जो कि 10 साल बाद आया यहाँ पर, उसने बच्चों को वर्गलाया, वो दुनिया दिखाने की कोशिश की, वो बातें बताने की कोशिश की जिसको नौजवान नस्ल बहुत गहराई से सुनती है और बहुत जल्द मुतासिर भी हो जाती है कि बाहर की दुनिया बस हम जाएंगे और यहाँ पर महल बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका बेटा क्या है? जी मैं, मेरा बेटा है। क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद दिलशाद है मेरे बेटे का नाम। बता कर नहीं गया किसी को? नहीं, मैं बता कर नहीं आप क्या काम करते हैं? हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते जी, हैं। मैम। कभी बेटे ने ख्वाहिश का इजहार किया था? नहीं, कभी नहीं, पहले करता था कभी कभी कि मेरा आईडी कार्ड बनवाए, मैंने ना बाहर बेटे का आईडी कार्ड भी नहीं बना था? नहीं, उसका आईडी कार्ड भी नहीं अच्छा। है। मैं कहा अच्छा बनाते हैं तो ठीक है। देखते हैं, हालात नहीं है, अगर वो है तो आपको भेज देंगे। जी हाँ। कैसे भेजना था? पासपोर्ट के जरिए भेजना था ना, जो नहीं, लीगल है। कोई सामान वगैरह ही बेचना था, कुछ ऐसे हाँ, कर्ज ऐसा लेना सामान था? नहीं, जाहिर है कर्ज लेना था या कोई सामान वगैरह या कोई बेचना था, जानवर वगैरह, जानवर बेचना था। हाँ, बेच अच्छा। के तो फिर उसको जो है ना ठीक है, भेजना था। ठीक है। अब वो जब गया है, आपका कितने दिनों बाद राब्ता हुआ है? मेरा मैम 2 दिन बाद राब्ता हुआ है। अच्छा, फोन मुझे- आया था बेटे का? नहीं मैम, मुझे पता चला कि बच्चे जो है ना वो तुर्की जा रहे हैं, वो लड़का जो है ना उन बच्चों को वर्गला के 9-10 बच्चों को ले गया है। इसी गांव से? इसी गांव के 9-10 बच्चे हैं। 9-10 ये आप बच्चे हैं। 3 के तो वर्सा हमारे साथ जी है ना? हाँ। ठीक है। बच्चे जिनमें 2, 3, 10, 11 साल की एज है। इतने कम उम्र बच्चे भी गए जी हैं? मैम। 9-10 साल के बच्चों जी, को भी जी। लेकर गया? जी, वो उनको- वहाँ पर क्या काम करेंगे? वो पता नहीं, बच्चों को वर्गलाया उन्हें, अच्छा उन लोगों को वर्गला कर और वो ले गया बच्चा। अच्छा। 2 दिन बाद राब्ता हुआ, बेटे कहाँ पे हो? मैं कह रहा कराची में। क्यों? कह रहा कि मैं तुर्की जा रहा हूँ। मैं किस लिए जा रहे हो? कह किसके रही साथ जा रहे हो? हाँ, उसने बताया कि आमिर उर्फ बोबला, अच्छा, इसके साथ में जा रहा हूँ और ये है बाकी आमिर, जी दिखाइएगा। जी ये आमिर, हाँ। इसके ऊपर ये आमिर, ठीक इसके है। साथ जा रहा हूँ। हाँ। और ये हमारे गांव का हमारा हमसाया भी है। अच्छा, इसी गांव में ये आया 10 साल बाद? 10 साल पहले बाद भी इधर ही था? इधर ही था। ठीक है, पैदाश इसकी यहीं पे है, पैदाइशी। ठीक है, फैमिली भी यहीं पे है। ठीक है। तो मैंने बोला बेटा ना जाएं। हाँ। कह रहा बाबा नहीं, कोई महंगा, बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं हाँ। और आप ऐसा ना करें, हाँ। प्लास से आपकी जिल्द को वो नोचेंगे। ओए होए होए होए। उसने मैम आगे मुझे जवाब दिया कि बाबा कोई मसला नहीं है, सब ओके है? जब जी हाँ, जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं वहाँ मजबूर हो गया, लेकिन अगर मैं उसको करता भी तो उसने वापस नहीं आना था। जहाँ वो निकल गया था, जी हाँ। या जो सोच कर वो चला गया जी, था, जो जो फैसला होगा। कर चुका था। हाँ। फिर उसके बाद जो है चलते रहे, राब्ते हुए 2-3 दिन बाद। कह रहे हम कराची ठहरे, पता नहीं कितने दिन। ठीक है। उसके बाद वॉइस मैसेज करता था हाँ कि अबू मैं ठीक हूँ, ये वो बस ऐसी वहाँ। हाँ। उसके बाद वो कह रहा है कि हम तेहरान पहुँच गए हैं। अच्छा, जी हाँ। फिर उस टाइम तक राब्ते हो रहे थे? जी, राब्ते हो रहे ठीक थे। है। बेटे के नंबर पर हो रहे थे राब्ते? बेटे के नंबर ठीक पर। है। वो जो लेके गया लड़का, हाँ, वो उससे आपका राब्ता नहीं हुआ? नहीं, उससे मेरा नहीं हुआ, बच्चों का होता था। ठीक है। तो वो फिरौन जो है ना, वो कह रहा है कि अब ये लोग पहुँच गए हैं तेहरान, हमें अच्छा। 2-2 लाख रुपए दें। पहली बार 2 लाख मांगा है? पहली बार 2 लाख अच्छा। मांगा है। अच्छा। तो मैं बच्चे यहाँ, मैं कहा यार बच्चे 2 लाख कहाँ से हम लेके आए? हाँ। नहीं, मुझे 2 बच्चे आपके जो है ना यहाँ पे आ गए हैं हाँ ईरान में, और ये वापस नहीं आने वाले। हाँ। हमें ब्लैकमेलर किया। सब बच्चों के माँ बाप ने, किसी ने जानवर बेचा है, किसी ने अपना जगह बेची है, जो भी किया है, किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने घर की छत डालनी थी। तो उस सब लोगों ने 2-2 लाख रुपए दिए। ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद फिर राब्ता हुआ। कह रहा है कि राब्ते में कोई नहीं थे वो बच्चे हमारे। हाँ। उसके बाद कह रहा है कि मैं इन बच्चों को तुर्की क्रॉस करवा रहा हूँ, अच्छा। और सुबह मैं आपको जो है ना तुर्की क्रॉस करा के मुझे पेमेंट और 8 लाख चाहिए। 2 लाख भेज दिया, 2 जिस तरह लाख भी भेज हुआ। जी हाँ। फिर 8 लाख और डिमांड? फिर और डिमांड की है। जब कह रहे हैं कि आपके बच्चे तुर्की बॉर्डर पे हैं, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आपने 8 लाख रुपए पेमेंट देनी है
और मैंने इनको तुर्की पहुंचाना है। ठीक है। मैं कहा यार ये तो ब्लैक में कह रहा नहीं ऐसा ही होगा, अब इससे अलावा कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे भी नहीं आएंगे। लोगों ने मजबूरी में करके दिए, किसी ने कर्जा लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ? मैं जानवर बेचे, कुछ ये छत के लिए पैसे कमेटी के डाले हुए थे, ये घर बनाने थे। अच्छा। तो इसके बाकी उसको हम लोगों ने सब लोगों ने पेमेंट दी उन लोगों को। अच्छा। किसी ने जेवर दिया है, सब बच्चों ने अपने अपने 10-10 लाख रुपया भेज दिया। भेज दिया। ठीक है। उसने बोला मैं क्या बच्चों के बात करवाएं, कह रहा कि मैं अब सो रहा हूँ, रात को जागे हैं हम लोग, तो मैं जब दोबारा उठूँगा ना तो मैं बात करवाऊँगा। वो मैं 12 बजे उठा है, उसने बच्चों की मूवी बनाई है किसी कमरे में, तो मूवी बच्चे बना के वो बच्चे कह रहे हैं जी डन हम तुर्की पहुँच गए। अच्छा जी हाँ। जब उन लोगों ने कहा ना कि उसने हाँ कह रहा जल्दी पेमेंट भेजें, जल्दी पेमेंट भेजें। सब लोगों ने जैसा भी हुआ उन लोगों को पेमेंट भेज दी। उसके बाद उसने 2 दिन राब्ता ख़त्म कर दिया। ठीक है। बच्चों का भी और अपना भी। ठीक है। 4 दिन बाद कॉल आ रही है सुबह बच्चों की, हाँ। किसी के मोबाइल से। वो कह रहा है कि हमने वो जो लड़का है ना हमें किसी को हमें सेल कर गया है। हाँ। हमको बेच दिया उसने और वो फरार हो गया है। बेच दिया किसी को आगे बेच दिया। अच्छा। हम लोगों को सब बच्चे कह रहे थे हमको आगे बेच दिया उसने। मैं कहा इसको रब्ता किया, रब्ता ख़त्म था, मोबाइल इससे ऑफ था, 11-12 बजे से रब्ता। मैं कहा यार वो बच्चे तो कह रहे हैं कि हम पहाड़ियों में पड़े हुए हैं, वो टैक्सी जिससे भेजा था वो फेंक ही है। कह रहा है वो तुर्की से पकड़े गए हैं, वापस डिपोज हुए हैं, रिपोर्ट हो गए। जी हाँ रिपोर्ट है जो भी होता है। मैं कहा ऐसा नहीं होता। बच्चे कह रहे हैं नहीं इसने हमें बेचा है। अच्छा। वो किसी आपसे भी पैसे ले लिए, उधर भी गेम चला दी। उसके बाद बच्चों ने किसी से मोबाइल लिया, वहाँ वो बता रहे थे कि सड़क पे कोई सफाई कर रहा था। उससे हमने मिनते की तरले कि उसने बताया कि कहाँ पे हैं। उसने बताया ये तेहरान, फारसी बोलते हैं ना वो लोग, इतना समय लगा तेहरान में। हाँ। मैं कह ये तो कह रहे हैं तेहरान में, कह रहा है पता नहीं यार मेरे से जिस लोगों को मैंने इन लोगों को दिया था ना, जिस हवाले किया था, उस लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है, ये जो बोला लड़का। मैं कहूँ बच्चों को संभालो। वो बच्चे रब्ता किया, कैसे किया, तो 7-8 बच्चों को इसने उसके पास जाकर संभाल लिया। अच्छा। बाकी जो 4 हमारे बच्चे थे वो किडनैप थे। अब वो तो आपको नहीं पता ना, उनको संभाला, वो उनके साथ क्या हुआ। जी हाँ, ये इसके बता जो अजियत दी जा रही है, किस तरह अजियत दे रहे हो? बहुत ज़बरदस्त तशद्दुद किया जा रहा है। उन लोगों को जंजीरें डाली हुई हैं, मुँह में मिट्टी है, ठीक है, और बहुत बुरा हाल है। कह रहे हैं कि मर गए हैं हम लोग, प्यास से तड़प रहे हैं। ये डिमांड कर रहा है $6000 एक बच्चे का, जो है ना $6000 एक बच्चे का। हाँ। वरना हम आपको मार देंगे। कोई कह रहा है मेरे बाजू तोड़ दिया है, पिक्चर भेजते हैं, वॉइस करवाते हैं हमारे बच्चे के मोबाइल से। अच्छा। हम कॉल करते हैं तो हमारा रब्ता नहीं होता। आपका भाई है? जी मेरा मामूजाद है। अच्छा। ठीक है। तो ये बच्चे जो है गए हैं अभी पिछले 10 दिनों से, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। उनके वॉइस आते हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, ठीक है, उसको देख के बड़े बेचैन हैं। अभी 10 दिन हमने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, हो जाएगा ठीक, जस्ट इस डर से कि हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए कोई। हमने किसी से कोई बात नहीं की। उनके घर वालों के पास गए, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, क्या कहते हैं? ठीक है, उसके घर वाले कहते हैं जी वो कर रहा है, हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, हो जाएगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन होता है। अब उनके घर जाओ तो वो आगे से बदतमीजी करते हैं, जी जाओ जी बकवास कर रहे हो, भौंको वगैरह वगैरह, इस तरह की ख़वातीन के साथ। उसकी बहनें ही हैं घर पे, भाई उसका रोपोश है, ठीक है, बाप भी नहीं है। मतलब उनका बेटा लेके गया यहाँ से, उन्होंने ये ज़हमत नहीं की कि वो आके इनके ज़ख्मों पे मरहम रख सकें, कि आ जाएं और आगे जो है कम से कम जो है इनको हौसला तो दें कि मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कोई नहीं आया। उनका एटीट्यूड बहुत, आप कह लें कि गलत है, ठीक है। और इन बच्चों की जो इस वक्त कंडीशन है, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम इसको मीडिया के थ्रू
हाईलाइट करें और हम मुतलका हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। आप मुतलका थाने गए हैं, अभी आपने कोई एप्लीकेशन दी है अभी मैडम, तक? बिल्कुल इदारों में से भी तो मदद मांगनी जी चाहिए मैडम, ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग गए थे, हाँ, ठीक है, थाने हम वहाँ पे गए हैं एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप जो है वो अपने गांव से कोई बड़ों को लेकर आएँ। और कितने बड़े चाहिए? ठीक है, उन्होंने कहा आप ये बच्चे गए थे एप्लीकेशन? ये आप लोगों में से कोई गया एप्लीकेशन लेकर? कौन गया एप्लीकेशन लेकर? भाई गया, लड़के का भाई हाँ। जो डील कर रहा था उस हाँ, तो वही एजेंट ना के ये। साथ, वही हाँ, गया है ना, तो जिसने बड़े ही गए पैसे हैं ना, पे किए, बड़े ही गए। वारिस ही गए हैं ना। लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप जो है वो बड़ों को लेके आए, साथ कोई मीडिया हो तो फिर जरा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जरा पुलिस वालों ने कहा मीडिया को लेकर आओ। बस उनका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। तो ये चीज़ मतलब कि दरख्वास्त आपको मतलब वहाँ से पुलिस ने आपके साथ तामुन नहीं किया ना भाई? सीधी बात तो ये है। एक सीरियस मैटर है हाँ, जो इस वीडियो फौरी को तौर पर एक्शन देखिए, होना चाहिए था। मीडिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हाँ। हमने जिनकी वो वीडियोस दी हैं, ठीक है, वो फ़ौरन आए हैं, उन्होंने हमारी तकलीफ़ को महसूस किया है और वो जो है हमारी हेल्प के लिए आए। लेकिन पुलिस पे हम गए थे, ठीक है, हम अभी दोबारा जाएंगे। मैंने दोबारा कहा था जाएंगे। इकट्ठे आइए हो साहब, आप सब जाएं। अब इकट्ठे सब, मैंने हाँ। यही कहा कि जी सब लोग जाते हैं, अगर इससे इम्पैक्ट बनता है तो हम पूरे गाँव को ले जाएंगे, कम से कम हमारी दादरसी हो, ठीक है ना, हमारी बात को सुना जाए ताकि हमारी बात हुकाम बाला तक जो है वो जाए और हमारे बच्चों का जो है वो इंशाल्लाह। जी, जी। बिल्कुल जी, ये देख लें, 3 जवान बच्चे हैं जो कि इस गांव से गए हैं। इस गांव से 8 बच्चे गए हैं। इन 3 बच्चों की अभी तक वीडियोस और वॉइस मैसेजेस सामने आते हैं कि जिस तरीके से इनको अजियत दी जा रही है। ये बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माएँ हैं, जेवर बेच रहे हैं, घरों के पैसे बेच रहे हैं, माल डंगर बेच रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी के लिए कि बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। इदारे आप लोगों के सामने हैं। ये वो वक्त है जब इदारों को हरकत में आना पड़ेगा। ये वो वक्त है जब इन बच्चों को बाजियाब करवाना होगा। ये वो वक्त है जब इदारे खुद इस मैटर में शामिल होकर इनके बच्चों को इन तक वापस सही सलामत लेकर आएँ। लेकिन वो तमाम नौजवान नस्ल जो इस तरीके से डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, ये आज का काम उनके लिए है कि जिस तरीके से आपको सुहाने ख्वाब दिखाकर ले जाया जाता है, वहाँ पर जाकर वैसा कुछ नहीं होता। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।